संतमत चैनल को यहाँ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। अंतिम तक देखेंगे तभी वास्तविक ज्ञान को समझेंगे और लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने तेजो बिंदु उपनिषद का पाठ सुना है। बिंदु से संबंधित कई उपनिषद हैं। यह है तेजो बिंदु उपनिषद। और पहले आपने सुना था ध्यान बिंदु उपनिषद, और है नाद बिंदु उपनिषद। ये बिंदु से संबंधित कई उपनिषद हैं, जिसमें खास करके बिंदु की महिमा का बखान है। इसका इतना बखान क्यों है? क्योंकि बिंदु को परमात्मा का अनोरनियाम रूप कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से ईश्वर का दो रूप माना गया है। एक होता है अनोरनियाम और दूसरा होता है महतो महियान। अनोरनियाम का अर्थ होता है एकदम छोटा से छोटा, और महतो महियान का अर्थ होता है बड़ा से बड़ा, जिससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। तो जो बड़ा से बड़ा है वो तो स्वरूपतः है, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। उनके लिए कहा न आदि है न अंत है, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। और विराट रूप की जो चर्चा है आप पढ़ेंगे भागवत में। जब बलि के यज्ञ में भगवान वामन गए थे, तो वहाँ पर वामन भगवान ने 3 पग भूमि लेने के समय जब बलि ने संकल्प किया कि ठीक है, भगवान वामन गए थे उनके यहाँ, 3 पग भूमि की याचना करी थी भगवान वामन ने। तो बलि ने कहा था कि ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। बलि के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने मना भी किया, करे मत दो, ये 52 दिखने में लगता है लेकिन ये साक्षात विष्णु भगवान हैं, मत दो, देने का संकल्प मत करो। पर बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, देने का संकल्प कर लिया। और जैसे संकल्प किया है बलि ने, 52 भगवान 52 से सीधे विराट हो जाते हैं। और इतना विराट हुए हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, पग पताल शीस अज धामा। उनका जो पैर था वो तो पाताल चला गया, और सिर कहाँ गया? अज धामा, ब्रह्मलोक। अज कहते ब्रह्मा को, ब्रह्मलोक चला गया। पैर चला गया पाताल और सिर चला गया ब्रह्मलोक। और ऐसा मत समझिए कि पैर कट करके पाताल चला गया या सिर कट करके ब्रह्मलोक में उड़ गया, ऐसा नहीं। वो इतने विशाल हो गए कि पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत उनका शरीर हो गया, ऐसी कथा आती है। और उनके आदि अंत का भी पता नहीं चलता था। कितना बड़ा शरीर है, हम लोगों का तो तब भी पता चलता है, अपने हाथ से सब 3.5 हाथ के होते हैं, ये पता चल जाता है। 3.5 हाथ का शरीर अपने हाथ से सबका होता है, ये सबको मालूम है, सब देख भी लेते हैं। कितना भी बड़ा शरीर हो वो दिख जाता है। लेकिन 52 भगवान जब विराट बने थे तो उनका न कहीं पर आदि दिखता था न तो कहीं अंत दिखता था। इसका मतलब ये नहीं कि वो आदि अंत थे, ऐसा नहीं है। आदि अंत सहित थे, ऐसा नहीं है, बल्कि देखने वालों की शक्ति कम थी।
जो देखने वाले थे उनकी शक्ति इतनी कम थी, अथवा उनकी आंखों में देखने की शक्ति इतनी कम थी कि कहाँ से उस रूप का आदि है, मतलब शुरू है, और कहाँ अंत वो पता ही नहीं चलता था। विराट रूप था भगवान का, बड़ा भयंकर रूप था भगवान बावन का जब विराट बने थे। लेकिन आप पढ़ेंगे रामायण को, जब सब बंदर भालू को राम भगवान ने भेजा था सीता माँ की खोज करने के लिए, तो हनुमान, अंगद आदि सब दक्षिण की दिशा में गए थे, और वहाँ जा कर के एक तपस्विनी थी स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ने कहा था कि मैं देख रही हूँ कि सीता वहाँ है, और स्वयं प्रभा भी बताई थी, और वो संपाति वो भी बताया था। लेकिन सागर को पार करे कौन? इतना विशाल समुद्र है, इसको कौन पार करे? कौन पार करके इसके पार जाए? तो कोई कहता था हम 100 योजन जाएंगे, कोई कहता था 50 योजन जाएंगे, कोई कहता था 60 योजन जाएंगे, कोई कहता था 20, 25, 30, ऐसे ही सब गया। और उस समय एक बात जामवंत जी ने कही थी, अरे तुम लोग इतने कूदोगे? तुम लोग के छलांग लगाने की शक्ति बस इतनी सीमित है। अभी तो मैं बुढ़ा हो गया, जब मैं जवान था ना, अब ये अपनी कहानी कहते हैं जाम्बवंत जी महाराज, अपना इतिहास बतलाते हैं। कहा जब मैं जवान था ना, और जब बावन बने थे विराट, तो मैंने उभय घड़ी मह दिन्ही 7 प्रदक्षिणा धाई। जामवंत जी कहते मैंने मात्र 2 घड़ी में उस विराट रूप की 7 प्रदक्षिणा करी थी। अब कल्पना करिए, तो आदि अंत तो उसका हो गया ना, आदि भी हो गया, तभी तो परिक्रमा लगाए। ये जामवंत जी उसका चक्कर लगा लिए। तो ये आदि अंत वाला है। ये कितना भी बड़ा से बड़ा रूप हो, विराट रूप हो, उसका आदि अंत है। लेकिन महतो महियान जो ईश्वर का स्वरूप है, उसका आदि अंत है ही नहीं। इधर कितना ही बड़ा से बड़ा, विराट से विराट रूप हो, कितना ही बड़ा से बड़ा हो, हम चाहे दिव्य दृष्टि से भी देखें, दिव्य दृष्टि से यहाँ पर सबों ने देखा, भगवान ने कई बार विराट रूप बनाया है। आप पढ़ेंगे भागवत को, जब भगवान ने मक्खन खाते खाते एक बार मिट्टी का ढेला खा लिया, तब भी विराट रूप दिखलाए थे। और जब फिर वहाँ दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर गए थे भगवान, और दुर्योधन ने कहा पकड़ लो ग्वाला को, पकड़ो इसको, कैद करो। और जैसे कहा पकड़ो, तो कृष्ण ने कहा था कि दुर्योधन ये मत समझना कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मेरे साथ भीम भी है, जिससे तुम बहुत डरते हो ना, वो भी मेरे साथ ही है, अर्जुन भी मेरे साथ है, 5 पांडव मेरे साथ हैं, तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकते, तुम मुझे कैद ही नहीं कर सकते, और अकेला तो तुम मुझे हरगिज मत समझना। ऐसा भगवान ने कहा। लेकिन दुर्योधन तो ढीठ था ना। अब देखिए, दुर्योधन भगवान का दर्शन कर रहा था, पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर में भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया, तो दुर्योधन तो देख भी नहीं सका, तो उसकी आंखें चंधिया गई थी, उसको सूझा भी नहीं। लेकिन पितामह भीष्म ने देखा था, तो वहाँ भी भगवान ने विराट रूप दिखलाया। और जब फिर वहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने का समय हुआ, अर्जुन पीछा हट रहा था, तो भगवान ने कहा कि सुनो अर्जुन, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, मैंने पहले सबको मार दिया है, तुम यश ले लो। मार तो मैंने दिया है, लेकिन मारने का यश तुम ले लो, तुम्हारी यश कृति बढ़ जाएगी, ये चूको मत मौका। जब भगवान ने उसको प्रेरित किया, तब भी जब नहीं समझा, तब भगवान ने कहा कि तुमको विश्वास मेरी बात पर नहीं हो रहा, देखो मैं तुमको दिखलाता हूँ। और भगवान ने दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्य में मैं योगमैश्वरम कह करके अपनी दिव्य दृष्टि भगवान ने दे दी। और जैसे दिव्य दृष्टि भगवान ने दी है अर्जुन को, अर्जुन ने देखा भगवान के विराट रूप को देखा। और देखा जितने राजा महाराजा विधर्मी अधर्मी जितने थे, वो सब मर मर करके भगवान के मुंह में समा रहा है। वहाँ अर्जुन ने पूछा भी, आप कौन है प्रभु? तो भगवान ने कहा कालोस्मि, मैं काल हूँ, और सबको नष्ट करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ, ऐसा भगवान ने कहा।
तो वहाँ भी भगवान विराट रूप दिखला दिए और अर्जुन को प्रेरित करने के लिए, अर्जुन को युद्ध में लगाने के लिए ये काम भगवान ने किया। कई बार भगवान ने विराट रूप दिखलाया है। भगवान श्री राम को पालना में माता यशोदा, ये कौशल्या पालना में सुला करके गई थी उधर पूजा करने के लिए। अब पूजा घर में सब प्रसादी उसादी मिठाई वगैरह चढ़ा करके थोड़ा सा उधर हटी, और जैसे हट करके फिर इधर आते थे, देखते वहाँ पूजा घर में श्री राम मिठाई को खा रहे। अब कौशल्या सोचते करे राम को तो मैंने वहाँ पालना में सुला दिया था, वो तो पालना में सो रहा था, पर यहाँ करके पूजा घर में मिठाई कैसे खा रहा है। तो यहाँ भी देखती हैं, और जब पालना में देखने गए तो वहाँ भी देखते कि वहाँ भी राम है, वहाँ भी राम है, यहाँ भी राम, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। अब मोरमति भ्रम की आन विषेखा। कौशल्या समझ नहीं पा रहे कि मेरी बुद्धि खराब है, मेरा माथा खराब हो गया कि कुछ और ये जादू टोना क्या हो गया आखिर। ये यहाँ भी बालक है, वहाँ भी बालक है। जब ऐसे भाव कौशल्या के मन में हुआ है, देखी राम मातु अकुलानी, अब प्रभु हंसी दिन ही मधुर मुस्कानी। जैसे राम ने देखा कि माता अकुलाने लगी हैं, माता आश्चर्यचकित हैं, बस तक्षण भगवान ने मधुर मुस्कान भरा अपने चेहरे पर। जैसे भगवान ने मुस्कुराया और कौशल्या माँ ने जैसे गौर से देखा भगवान के मुस्कान को, उसी समय भगवान ने विराट रूप दिखला दिया। वो भयंकर रूप भगवान ने दिखला दिया। तो कई बार ये विराट रूप दिखलाया गया है, और आप भी देखना चाहे तो आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। वो युक्ति हमारे गुरु महाराज जी पदावली में लिख दिए, आप पढ़ेंगे। गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, ऐन महल पट बंध के चलो सुखमन घाटी हो, आ दृष्टि डोरी स्थिर रहे। यदि किसी के दृष्टि रूपी डोर वहाँ स्थिर हो जाए ना ठीक से, दृष्टि डोरी स्थिर रहे, तो तम बिचही में फाटी हो। परिणाम खुले राह असमान की, टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धसी धाय के, निर्खत वैराटी हो। वैराटी यही विराट रूप, ये अब भी दिख जाएगा। भगवान ने जब भी किसी को विराट रूप दिखलाया है ना, तो प्रायः भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है, क्योंकि दिव्य दृष्टि मिलने मात्र से भगवान का विराट रूप दिख जाता है। तो हमारे गुरु महाराज कहते जो दृष्टियों की साधना अपने भीतर करे, ये ज़्यादा कठिन है नहीं। रोज हम लोग गाते बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल, 2 बार सरल शब्द का प्रयोग है। इसका मतलब बहुत आसान है, बहुत सरल, बहुत सहज, लेकिन हम लोग करने में जो ढंग से लगते नहीं है ना, इसीलिए भारी लगता है, इसलिए पहाड़ लगता है। लेकिन यदि कोई ढंग से एक बार लग जाए तो गुरु महाराज कहते बहुत सरल है, बहुत आसान है। काम आसान पर फल विशाल, फल अमर फल है। ये फल मिले तो फिर ये फल कभी ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन हम जो ठीक से लगते नहीं है ना, इसलिए आसान होते हुए भी ये काम बड़ा भारी लगता है, बहुत कठिन लगता है। तो गुरु महाराज जी कहते जो ये काम करे ढंग से, जैसे ज्योति मंडल में प्रवेश करे, तो वो उनको दिव्य भगवान का जो दिव्य रूप है, जो विराट रूप है, वो अब भी दिख सकता है। निर्खत वैराटी हो, दिख जाता है, विराट रूप दिखता है। लेकिन जो अपने से साधना करके देखता है, उसका कभी विराट रूप देखना खत्म नहीं होता। वो जब चाहे तब देख सकते। अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, देख लिया, फिर जैसे दिव्य दृष्टि खींच लिए, वो खत्म हो गया। जिनको जिनको भगवान ने दिखलाया, दिव्य दृष्टि दिए, देख लिए, फिर दिव्य दृष्टि सिमट लिए, देखना खत्म हो गया। यहाँ पर वेदव्यास जी ने दिया था ना दिव्य दृष्टि संजय को। संजय भी यहाँ राजमहल में बैठ करके धृतराष्ट्र के सामने वो बैठे रहते थे, देखते रहते थे, सब समाचारों सुनाते रहते थे। वेदव्यास जी ने उनको दी थी। जब तक युद्ध चला था तब तक दृष्टि उनके पास रही। उधर युद्ध भी खत्म, इधर इसकी दिव्य दृष्टि भी खत्म। लेकिन जो खुद से करके पा लेते हैं ना, उसकी दिव्य दृष्टि कभी खत्म नहीं होती। हमारे सदगुरु महाराज के पास वही दृष्टि, वो तो धरारा में ही प्राप्त कर लिए थे। 3 महीना तक कुआं खोद करके धरती
धरती में कुआं खोद करके, और तब एकदम कुआं में बैठ करके सदगुरु महाराज जी 18-18, 20-20 घंटा तक, कभी काल तो रात दिन 24 घंटा उसी में रहते थे। एक बार कभी पेशाब या लेट्रिन करने के लिए बाहर निकलते थे, पानी पीते ही नहीं थे, अन्न खाते ही नहीं थे। कभी कल थोड़ा बहुत एक सेवक था, कोई बना करके जाते थे, वहीं के पेड़ था, कोई पेड़ में टांग देते थे बना करके, और जब वो निकले तो थोड़ा सा खा ले, फिर उसमें घुस जाते थे। अब कल्पना करिए कैसे किए होंगे। 3 महीना तक की साधना चली है गुरु महाराज की वहाँ। अब देखिए वहीं पर इनको वो सब मिल गया है। ये दिव्य दृष्टि जब किन्हीं को मिलती है तब भगवान का विराट रूप उनको दिखता है। लेकिन यह भी महतो महियान, मतलब विराट से विराट ये भगवान का रूप नहीं। वो उसी को कहते हैं अविगत। अविगत का अर्थ होता है जिनसे कहीं भी खाली ना हो। विराट रूप के बाहर खाली था, तब ने जामवंत जी चक्कर लगाए थे। उसके 7 परिक्रमा 2 घड़ी में जामवंत जी ने 7 बार प्रदक्षिणा करी थी उनकी, 7 बार। अब कितना रफ्तार उनमें होगा, कितने स्पीड, कल्पना करिए आप। तो उसका भी आखिर आदि अंत है कि नहीं। लेकिन जो ईश्वर स्वरूपता है उनका आदि अंत है ही नहीं। वह न कहीं से शुरू हुआ न कहीं से अंत हुआ, तो उनको कहते महतो महियान। और एक होता है अनोरनियाम। अनोरनियाम का मतलब होता है जो सबसे छोटा से छोटा रूप है। उसी को विज्ञान में कह दिया एटम, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या क्या विद्यार्थी सब पढ़ते रहते हैं। अब कहा वो इसका कोई भाग विभाजन कर ही नहीं सकता। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी बिंदु के सामने स्थूल है। आखिर ये तो स्थूल चीज़ है ना, किसी तरह से है। तो माइक्रोस्कोप से भी जो दिख जाए ना, वह भी स्थूल ही है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी जो दिखे वह भी स्थूल ही है। भले हमारी दृष्टि में वो शक्ति नहीं कि हम वो देख लें, लेकिन है वो स्थूल ही। बिंदु का दर्शन माइक्रोस्कोप से भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो बिंदु को देख लेता है ना, बिंदो दर्शनम कृत्वा बिंदो मनोलयन कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। जो बिंदु को देख लेता है तो उनको दूरबीन की प्राप्ति हो जाती है। और दूरबीन का मतलब दूर से दूर देखने की शक्ति मिल जाती है। और दूर से दूर देखने का मतलब क्या, आप सूक्ष्म संसार को देखने लग जाएंगे। स्थूल को तो देखेंगे, साथ साथ सूक्ष्म को भी देखने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई दूरबीन संसार में नहीं जो सूक्ष्म लोक को दिखा सके। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। तो बिंदु का दर्शन कोई माइक्रोस्कोप से भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्थूल है ही नहीं, वो स्थूल चीज नहीं है। और पाठ में जो आपने सुना भी, ऋषि कह रहे थे तेजो बिंदु उपनिषद में, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। ऋषि कहते हैं तेजस बिंदु का ध्यान परम बिंदु है जो विश्वात्मा है। और विश्वात्मा कहने का भाव है, दूसरी जगह पढ़ेंगे आप, उपनिषद के ऋषि कहते आधार शक्ति व्यक्तया विश्वम प्रवर्तते। ये भगवान शंकर कहते हैं, ये योग शिखोपनिषद में लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं यह आधार शक्ति अव्यक्त है जिससे विश्व बनता है। ये संसार जो आप देख रहे हैं ना, कहते आधार शक्ति अव्यक्त है जिससे विश्व बनता है। वो क्या कहते, वही है बिंदु स्वरूप, वो आभा वाला बिंदु है। आधार शक्ति वही है, उससे विश्व बनता है। ये तो वही जो बिंदु है, बिंदु का ध्यान वास्तव में परम ध्यान है। क्यों ऐसा कहते हैं, ध्यान परम ध्यान उसको क्यों कहा? ध्यान की परिभाषा क्या है? ध्यान की परिभाषा राम भगवान ने बतलाई है। हनुमान जी ने पूछा था भगवान से कि प्रभु ये ज्ञान कैसे मिलता है, मोक्ष कैसे मिलता है? तब भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था, पढ़ेंगे मुक्तिकोपनिषद। वहाँ भगवान कहते कि सुनो हनुमान, चित्ते काग्र्यादतो ज्ञान मुक्तं समुपजायते तत्साधनम अथ ध्यानम यथावदुपदिश्यते। हे हनुमान, जिससे ज्ञान उपजता है और जिससे मुक्ति मिलती है
वह है चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता मतलब चित्त की स्थिरता, चित्त की एकाग्रता। चित्त एकाग्र हो जाए ना तो फिर उससे ज्ञान भी होता है और मुक्ति भी मिलती है। कौन बोल रहे हैं बात? हम बोल रहे हैं। राम भगवान का वचन है। राम भगवान कहते अगर चित्त एकाग्र हो जाए, चित्त बिल्कुल स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो भगवान कहते हैं उससे ज्ञान भी मिलता है, उससे ध्यान, उससे मुक्ति भी मिलती है। तो हनुमान जी पूछने कि प्रभु आखिर ये होगा कैसे, ये कैसे होता है? तब भगवान कहते तत्साधनम अथ ध्यानम यथा वदुपदिश्यति। हे हनुमान, ये जब भी होगा ना, ये ध्यान से होगा। बहुत गौर से सुनिए, ध्यान की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ यदि आप बात को ठीक से सुन लेंगे, समझ लेंगे ना, फिर भ्रम खत्म हो जाएगा, फिर कोई बरगला नहीं पाएगा। भगवान कहते हैं जिससे मुक्ति उपजती है, जिससे ज्ञान होता है ना, हे हनुमान, वह है चित्त की एकाग्रता, चित्त की स्थिरता। और भगवान कहते इसका सबसे श्रेष्ठ साधन करने का है, वह है ध्यान। तत्साधनम अथ ध्यानम, उसका साधन ध्यान है। ध्यान यदि कोई करे तो चित्त एकाग्र हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। तत्साधनम अथ ध्यानम, चित्त की स्थिरता ध्यान से प्राप्त होती है। इसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति का निरोध करना वही योग है, ध्यान है। वही ध्यान के अथवा योग के एक ही बात है, ध्यान है, योग है। तो यही जो है ना, चित्त की एकाग्रता कहिए या इसी को चित्त की एकाग्रता को ही ध्यान कहिए, एक ही बात है। एकाग्रता कहिए या फिर ध्येय कहिए, एक ही बात है। देखिए, एकाग्रता का अर्थ होता है एक रहे आगे, और ध्यान का अर्थ होता है ध्येय आन, मतलब ध्येय के सिवा दूसरा न हो। आन मतलब दूसरा, ध्येय आन, ध्येय के सिवा आन दूसरा न हो। ध्येय आन, केवल ध्येय ही हमारे सामने रहे तो समझिए हमारा ध्यान हो गया। जैसे आप जप करने के लिए बैठते हैं ना, जप करने के लिए बैठे तो जप करने के समय जप के सिवा कुछ भी नहीं रहा, जप रहा केवल। तो ये एक जप हुआ ना, ये हो गया एक अग्रता, एकाग्रता, ये हो गया ध्यान, ध्येय आन, जप के सिवा कुछ नहीं है, वो ध्यान हो गया। और यदि जप भी है, गप भी है, तब ध्यान नहीं हुआ। जाप भी है, पाप भी है, तब ध्यान नहीं हुआ। केवल जप ही जप रहे, जाप रहे और आप रहे, जपने वाला रहे और जप रहे, जापक रहे और जप रहे। अगर इतना है तो समझो ध्यान है। हम गुरु महाराज का ध्यान करने के लिए बैठे, लेकिन गुरु महाराज के सिवा वहाँ और कुछ भी न हो, केवल गुरु महाराज हम देख रहे, आंख बंद है, बस गुरु महाराज को देख रहे हैं, हमारे सामने विराजमान है गुरु महाराज, उनका दर्शन कर रहे हैं, तो ध्यान है। लेकिन ये असली ध्यान नहीं है। अगर हम जप करते करते जप में तल्लीन हो गए ना, तो वह भी असली हुआ बहुत अच्छी बात है, ध्यान की परिभाषा के अनुकूल वो हो गया। एक तो आगे है ना, जप ही तो ध्यान हो गया। लेकिन भगवान शंकर कहते इस ध्यान को असली ध्यान नहीं कहते। तब किसको कहते? तो भगवान शंकर कहते हैं न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्य गतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशयः। भगवान शंकर कहते हैं कि ध्यान को ध्यान नहीं कहते, मतलब ये सब जो ध्यान करते हैं ना, जप करते करते केवल जप रहा और जापक रहा, ये भी ध्यान हुआ, लेकिन असली नहीं है। इस गुरु महाराज का ध्यान कर रहे थे, गुरु महाराज का दर्शन होने लग गया, यह भी ध्यान है, लेकिन असली ध्यान ये नहीं है। अब लोग कहते हैं, उधर हमारे तरफ जाएंगे ना बिहार में, तो उधर कहते चलो ध्यान करने जाते हैं, तो वो ध्यान करने जाएंगे तो वहाँ ध्यान क्या करेगा, वो दही चूड़ा खिला देगा। वो दही चूड़ा खाना को ध्यान बोलता है उधर। उधर दही चूड़ा। देखिए, भगवान शंकर की वाणी यही ना, संत और भगवंत की बात में दम होती, ताकत होती है, उसमें
एक शक्ति, एक दम, मतलब दम होता है उनके कहने में, का वजन होता है। अब वजन कहने का भाव, दम कहने का भाव, संत और भगवंत की जो बात होती है कभी गलत नहीं, वो कभी कटती नहीं है। संत और भगवंत की बात को आप किसी भी एंगल से काट नहीं पाएंगे, किधर से भी, किसी भी दृष्टिकोण से आप उसको काट नहीं पाएंगे। वो बिल्कुल त्रिकाल सत्य होता है। इसलिए मैंने कहा था ना, पलटू संत जो कही गए वही बात है ठीक। अब वचन संत के ना कटे जो गारी की लीक। संत की बात कभी कटती नहीं है। दार्शनिकों की बात तो कट जाती है। जो दार्शनिक लोग होते हैं ना, वो एक बात कह देगा, फिर दूसरा दार्शनिक आकर के उसकी बात को काट देता है, वो कट जाता है। लेकिन संत की बात कभी नहीं कटती है। दार्शनिकों की बात कट जाती है। ये जितना आप नाम सुनते हैं, टॉल्स्टॉय, क्या क्या लोग नाम लेते हैं, ये सब दार्शनिक है। और गुरु महाराज जी ने एक भी दार्शनिक की बात संत मत में नहीं रखी है, किसी की नहीं। दार्शनिकों का यहाँ नहीं चलता। ये फिलोसफर लोग एक की बात को दूसरा काटने में लगे रहते हैं, वो कटता रहता है। कितना भी बढ़िया सिद्धांत कोई बना करके दे दे, दूसरा आकर के उसको काट देता है। लेकिन संत के ज्ञान को कोई काट दे, ये असंभव है। संत जो एक बार बोल गए ना, फिर वो बदलने वाला नहीं होता। भगवान शंकर ने कह दिया कि ध्यान को ध्यान, न तो दही चूड़ा खाना ध्यान है, वो तो ध्यान, वो तो कुछ है ही नहीं। वो तो दही चूड़ा खाना हो गया, भोजन हो गया, वो खाना हो गया। हाँ, जप जो हम करते हैं, जैसे जप रहे और जापक रहे, वो ध्यान है। लेकिन भगवान शंकर कहते असली ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? जब हम जप करते हैं ना, तो जप में अक्षर होता है, और एक ही अक्षर होता है नहीं। ध्यान कहते किसको? राम भगवान कहते हैं एकाग्रता। एक रहे तब न ध्यान होगा। एक आग्रता, एकाग्रता। और अक्षर कितना रहता है जप में? हम लोगों का मंत्र है तो 3 अक्षर है, गुरु 2 अक्षर ये हो गया, और एक हा 3 हो गया ना, 3 अक्षर हो गया। तो ये नहीं हुआ। एक जब रहे तो भगवान शंकर परिभाषा बतलाते हैं, एक चित्त एकाग्रता, एक रहे चित्त के सामने तो ध्यान है। अब कल्पना करिए कितनी बड़ी बात है ये ध्यान नहीं है। हम लोगों का ये 3 अक्षर का मंत्र है, यही न है। वो जो जपते ओम नमः शिवाय, वो कितना अक्षर हो गया? ओम नमः शिवाय 5 अक्षर का वो कहलाता है, पंचाक्षरी मंत्र है वो। ओम को छोड़ करके वो पंचाक्षरी मंत्र होता है। अब फिर उधर कहते ओम नमो भगवते वासुदेव, द्वादशाक्षरी मंत्र होता है वो। अब उधर जो फिर पढ़ते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 24 अक्षरी मंत्र है ये 24 अक्षर का मंत्र है। लेकिन होना क्या? ये सब ध्यान नहीं हुआ। मंत्र जप करना ये वास्तव में ध्यान नहीं है, इसको जप कहते। लेकिन जब जप रहे और जापक रहे, तो उस स्थिति में कोई कह देते कि आज मेरा ध्यान बढ़िया बना, कह देते मेरा ध्यान अच्छा बना। लेकिन ध्यान नहीं बना, आपका जप अच्छा हुआ, ऐसा कहिए। अब फिर जब हम गुरु महाराज का ध्यान करने लग जाते हैं, तो जैसे बस हम ध्यान करने के लिए बैठे, आंख बंद की, एकदम प्रकट हो गए गुरु महाराज, हम देखने लग गए, दर्शन करने लग गए। क्या कहता? अरे आज ध्यान बहुत अच्छा बना। आपका ध्यान अच्छा नहीं बना, ये ध्यान है ही नहीं। इसको हम कह देते हैं मानस ध्यान। क्या कहते हैं? यह है मानस ध्यान, अथवा ये रूप चिंतन हुआ। ये इष्ट देव के रूप का चिंतन हमने ठीक ठीक किया, ध्यान नहीं हुआ ये। क्यों ध्यान नहीं हुआ? तो जो गुरु महाराज का रूप है ना, उसमें देखिए नाक है 1 अंग, 1 हो गया नाक, माथा हो गया 2, कपोल 3, टुड्डी 4, हाथ 5, कितना अंग प्रत्यंग हो गया? पूरा शरीर है ना, अंग प्रत्यंग है। फिर बाल है, दाढ़ी है, कितना क्या चीज हो गया ये। इसको कहते हैं मानस ध्यान। यह भी ध्यान नहीं है वास्तव में। यहाँ ऋषि कहते हैं तेजो बिंदु परम ध्यानम। परम ध्यान मतलब श्रेष्ठ ध्यान, ये बिंदु ध्यान है।
अब यहाँ कहते हैं इष्ट का कई रूप, इष्ट के शरीर में कई अंग प्रत्यंग होता है। और आप पढ़ेंगे भागवत को, जब उद्धव जी ने प्रश्न किया था कि भगवान आपका ध्यान हम कैसे करें, आपका ध्यान किस प्रकार से करें, तब भगवान ने कहा था कि हे उद्धव, इसके लिए पहले एक आसन से बैठो, धरगर मस्तक को सीधा करके बैठो और बैठ करके हस्तावसंग आधाय स्वनासाग्र कृत्य क्षण अपने नासाग्र में देखो, ये ध्यान है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि तुरंत नहीं होगा, इसके पहले एक काम और करो। बोले क्या? तो भगवान ने कहा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्ध्या सार्थिना धीरः प्रणयनमयी सर्वतः। इस ध्यान के पहले, नासाग्र ध्यान के पहले, जो नासाग्र ध्यान परम ध्यान है, जो श्रेष्ठ ध्यान है, जो असली ध्यान है, इस ध्यान के पहले थोड़ा नकली ध्यान करो। नकली ध्यान क्या करो? नकली ध्यान क्या करो? तो भगवान कहते हैं सभी इंद्रियों को मन के सहारे रोक करके सर्वांग युक्त मुझ में लगा दो। मतलब मेरे पूरे शरीर का ध्यान करो, पैर से लेकर के मस्तक तक, अपाद मस्तक ध्यान करो, मेरा दर्शन करो। इसी को हम लोग कहते हैं मानस ध्यान। क्या कहते हैं? मानस ध्यान। मतलब तलवार से लेकर, पैर से लेकर के मस्तक तक पूरे शरीर का ध्यान करो। सर्वांग इसी को बोलते हैं, मेरे सर्वांग का ध्यान करो। देखिए सर्वांग शब्द ही बड़ा विलक्षण है। सर्वांग शब्द ही सिद्ध कर देता कि असली ध्यान नहीं है, क्योंकि सब है ना, सब। ध्यान में क्या होता है? एक। यहाँ भगवान क्या कहते हैं? सर्वांग, सब। तो जैसे सब आ गया तो ध्यान नहीं हुआ, वो असली ध्यान हो गया। और मानस ध्यान कहते किसको? मानस ध्यान कहते हम इष्ट के रूप को मन से बना करके तब देखते हैं। इष्ट के रूप का मन से चिंतन करते हैं, ख्याल से देखते हैं, है ना, देखते हैं ना, ख्याल से बनाते हैं, तो वो मानस चिंतन हो गया, वो मानस ध्यान हो गया। अब फिर वहाँ भगवान कहते सर्वांग का करो, सब अंग का करो। ये सर्वांग ये सिद्ध कर देता है ये चित्त एकाग्रता नहीं हुआ, चित्त के सामने एक नहीं हुआ, चित्त के सामने बहुत हो गया। जब चित्त के सामने एक रहेगा तब होगा ध्यान। यहाँ चित्त के सामने सब हो गया ना, अंग प्रत्यंग सब न हो गया। हाँ, जब हम ये कहते हैं ना एक इष्ट हैं तो उस दृष्टि से हम कह सकते हैं, लेकिन वो असली नहीं है, वो असली नहीं है। ये भाव है। तो भगवान कहते, देखिए कितना सुंदर भाव भगवान का। भगवान कहते पहले सर्वांग का ध्यान करो, सब मेरे अपाद मस्तक का ध्यान करो, पैर से लेकर के मस्तक तक का ध्यान करो। अब फिर भगवान कहते हैं, फिर आगे भगवान कहते हैं कि अब धीरे धीरे तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य कत्र धारियेत। भगवान कहते हैं जब सर्वांग का दर्शन होने लग जाए तो सर्वांग का दर्शन करने के बाद अब सबको छोड़ दो, केवल सबको छोड़ करके अब हाथ को छोड़ो, पैर को छोड़ो, पीठ को छोड़ो, पेट को छोड़ो, पूरा शरीर को छोड़ो और सब जगह से चित्त को हटा करके यहाँ ले आओ। भगवान कहते मेरे मुस्कान युक्त चेहरे में लगाओ। मुस्कान युक्त चेहरा, मुस्कान युक्त चेहरा का मतलब क्या है? गुरु महाराज का जो भी रूप है सब मुस्कान युक्त है। यहाँ पर तो हमने मुस्कान युक्त लगा भी दिया है ना, लगा हुआ। लेकिन जो कुर्सी वाला है ना, जो कुर्सी पर ये जो देखते हो ऊपर जो चित्र गुरु महाराज का है लगा हुआ, वो भी मुस्कान युक्त ही है, लेकिन वहाँ तो मुस्कुरा रहे नहीं है। तो ऐसा कहने का भाव क्या है? इष्ट का जो भी रूप होता है वो सब मुस्कान युक्त ही होता है। ऐसा क्यों? मुस्कान ये प्रतीक है प्रसन्नता का, मुस्कान प्रसिद्ध प्रतीक है खुशी का, है ना। मुस्कान प्रतीक है आनंद का, मुस्कान प्रतीक है सुख का। तो सुख का, आनंद का, प्रसन्नता का इसका प्रतीक है मुस्कान। और जो इष्ट है हमारे, उनके जीवन में कोई दुख है ही नहीं, तो उनका सब चेहरा क्या कहिएगा? आनंद मूर्ति। आनंद 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 आनंद, आनंद मतलब चेहरा, आनंद मतलब मुख और आनंद।
आनंदमय उनका आनंद होता है। आनंद आनंद बोलते हैं उनको। इष्ट का जो भी आनंद होता है, जो भी चेहरा होता है, वो आनंद आनंद होता है, क्योंकि उनके जीवन में कोई दुख है ही नहीं। और यदि किसी के जीवन में दुख है तो वो इष्ट हो ही नहीं सकते। इसका भाव बड़ा विचित्र है। भगवान कहते हैं मेरे मुस्कान युक्त में लगाओ, मेरे मुस्कान युक्त चेहरे में लगाओ। इसका भाव भगवान ये कहना चाहते हैं जिसके जीवन में मुस्कान नहीं है, जिसके जीवन में हास्य नहीं है, जिनके जीवन में प्रसन्नता नहीं है, जिनके जीवन में खुशी आनंद नहीं है, वो इष्ट हो ही नहीं सकते। ये कितनी बड़ी बात है। ये इष्ट का चुनाव करने के लिए लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए जिसके जीवन में कोई दुख है ही नहीं। किनके जीवन में कोई दुख नहीं होता? आप पढ़े हैं ना, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका हो। घाटे बारे सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। और सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्व से माया त्यागी हो। और कहते कहते कवि साहब कह देते, सांच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया राह चलायो। सबका मुंह लटका हुआ है, कोई मुस्कान युक्त नहीं है। लेकिन तब भी अपने यहाँ ऐसी प्रथा है कि हम लोग 5 देवता की उपासना करते हैं। हिंदू धर्म में, हमारे वैदिक सनातन धर्म में 5 देवों की इष्ट के रूप में मान्यता है। विष्णु भगवान, भगवान शंकर, माता पार्वती, उन्हीं को दुर्गा माँ भी कहते। दुर्गा माँ, गणेश जी और भगवान सूर्य, ये 5 देव में गिनती है इनकी, तो ये हमारे इष्ट कहलाते हैं, माने जाते हैं। और देखिए वास्तव में ये इनकी लीला है। जहाँ जहाँ आप देखिए ना, भगवान शंकर के चरित्र में कुछ खोट तो समझिए उनकी लीला है। राम के चरित्र में जहाँ कुछ खोट तो समझिए उनकी लीला है। कृष्ण के चरित्र में जहाँ कोई खोट तो समझिए उनकी लीला है। लेकिन ये सब इष्ट हैं। हाँ, ये लीला करने के क्रम में, लीला करने के समय में ये सब कुछ घटना ऐसी घट जाती है जो लगता करे यहाँ कुछ खोट है, लेकिन वो खोट वास्तव में होता नहीं। उस खोट को, अवतारों को धारण करना पड़ता है। अब भांग धतूरा खाना क्या है? ये गुण, सद्गुण है। ये भांग खाना, भांग खोका लोग हो जाती है, अच्छी बात है क्या? लेकिन भगवान शंकर भांग खाते नहीं थे। आप पढ़ेंगे ना, भगवान शंकर वर्षों की समाधि में रहते थे। बीते संवत सहस 87,000 वर्ष तक की समाधि लगती थी भगवान शंकर की। और जैसे फिर समाधि उनकी टूटती थी, फिर देह में तो चेतना आएगी ना। तब देह में चेतना आएगी तो देह में तो पेट भी है, तो पेट है तो भूख नहीं लगेगी। अब भूख लगी तो भगवान शंकर अब ये नहीं कि 56 प्रकार का व्यंजन बना, उस चक्कर में नहीं रहते थे। या फिर सेब संतरा फल ला, उस चक्कर में भी नहीं रहते। तो बगल में देखा जो है भांग धतूरा ऐसे पकड़े और खा करके, जो झरना नदी आदि का पानी मिला पी करके तृप्त, फिर भजन में लग गए। भाव यहाँ ये है। लेकिन लोग क्या कह दिए कि भांग धतूरा भगवान शंकर की बूटी है। अब बूटी है तो खाते रहिए, अब परिणाम पता चल जाएगा बाद में। जो असहिष्सा करहि नर, जर विवेक अभिमान, अब परहि नरक कलब भरी नरक महु, जीव की इस समान। ये देखा देखी नहीं करना चाहिए आदमी को। तो ये जहाँ पर कुछ त्रुटि दिखे ना, समझे वहाँ वो भगवान की लीला है। हाँ, लेकिन लीला में भी जिनमें किसी तरह की त्रुटि कभी नहीं आती है, उन्हीं का नाम होता है संत। संत ऐसी लीला करते ने जहाँ पर त्रुटि लगे, जहाँ पर कोई गलती हो, वो फिर छोड़ देते भगवान पर, वो अवतार पर छोड़ देते। अगर संत की बात कोई नहीं माने तो संत कहते ठीक है तुमको मनाएगा, मेरी न मानेगा तो जमराज मनाएगा, और तेरी करनी का फल तुझे रो रो के भुगतवाएगा। फिर वहाँ भोगना पड़ता है। लेकिन जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं तब वो कहते हैं कि पहले शास्त्र से मानो। मैं शास्त्र की बात करता हूँ, शास्त्र में ये लिखा कि ऐसा ऐसा मत करो, ये मानो बात। और यदि वो शास्त्र की बात आदमी नहीं मानते हैं तब फिर शस्त्र धारण कर लेते हैं। तब शस्त्र धारण करके फिर उसका कत्लेआम शुरू कर देते हैं भगवान फिर उससे भी पीछे नहीं हटते। रावण को समझाए थे ना 2-2 बार भेज के, पहले हनुमान जी को भेजे, फिर अंगद को भेजे, जा समझा दो। जब दोनों बार में नहीं माना रावण, तब चढ़ाई कर दिए। अब परिणाम क्या हुआ? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, सब खत्म हो गया उसका।
तो ये अवतार, तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो मुस्कान युक्त चेहरा है। आप वेद को पढ़ेंगे, वेद में आचार्योपासना की बात है। आचार्योपासना भागवत में लिखा हुआ है कि जो आचार्य की उपासना करते उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। आचार्योपासना का मतलब संत सदगुरु का ध्यान, ये सबसे श्रेष्ठ ध्यान होता है। हम लोग किनका ध्यान करते हैं? सदगुरु महाराज का ध्यान करते हैं, सबसे श्रेष्ठ ध्यान है ये। और गुरु महाराज का जो भी चेहरा है, आप समझ लीजिए मुस्कानुक्त चेहरा है, जो भी है सब मुस्कानुक्त। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज के जीवन में दुख है ही नहीं। वो कहते हैं अलख अगम अनाम सो सतपद सुरत रली, अब पायो पद निर्वाण कहत सब संत अली। छोटे वो दुख के देश, देखिए ये छोटे वो दुख के देश, गुरु महाराज कहते मेरा दुख का देश छूट गया। छूटे वो दुख के देश गुरुगम पाए कही। मैंने गुरु महाराज से जुक्ति जान करके साधना करी, और साधना करके दुखों के देश को छोड़ करके और सुख को प्राप्त करके, शांति आनंद को प्राप्त करके तब मैं कह रहा हूँ छूटे वो दुख के देश गुरुगम पाए कही। गुरु की जुक्ति से करके साधना करके मैंने पाया, और तब कहता हूँ कि मेरा दुख खत्म हो गया, निर्वाण प्राप्त कर लिया। ये है, इसी को बोलते मुस्कान युक्त चेहरा। तो पहले हमको सर्वांग का ध्यान करना है, अब फिर ध्यान करते करते हमको चेहरा पर आना है। लेकिन हम लोग को दीक्षा में क्या बतलाते हैं? दीक्षा में इतने बतलाते हैं कि आप पहले दर्शन करिए, गुरु महाराज का ध्यान करते करते जब दर्शन होने लग जाए ना, हाथ को ऐसे रखिए, माथा को सीधा रखिए, और जैसे दर्शन देखिए हो रहा है, बस दर्शन हुआ, अब माथा ऐसे झुकाना नहीं है, माथा को सीधा रखिए, हाथ ऐसे रखिए, उनको मन से प्रणाम करके छोड़ दीजिए। बस ये सीधी सी बात है, कोई लफड़ा नहीं। क्योंकि गुरु महाराज जी को पता था यहाँ पर कचिया छाप, खुरपी छाप, हल छाप सब दीक्षा लेने के लिए आएंगे यहाँ। और उनको कहेंगे कि यहाँ से ध्यान करो, फिर यहाँ क्रम क्रम से करते करते सबको छोड़ो, फिर बुखार में फिर उसको भी छोड़ के आकाश में, तो ये सब नहीं समझते ना। वहाँ तो सामने उद्धव थे, तो उद्धव तो बड़े विद्वान थे। उद्धव के गुरु का नाम था बृहस्पति जी महाराज, वो बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव, तो सब बात समझते थे, इसलिए भगवान ने बतला दिया। लेकिन यहाँ तो सब समझेंगे नहीं, तो बस यहाँ बस सीधी सी बात है, जैसे गुरु महाराज का दर्शन होने लग जाए, आप उनको मन से प्रणाम करिए, प्रणाम करके छोड़ दीजिए, अब फिर दृष्टियोग की साधना शुरू कर दीजिए। कितना है ना साफ ये। तो शंकर भगवान कहते ये ध्यान वास्तव में ध्यान नहीं है। यहाँ ऋषि कहते हैं तेजो बिंदु परम ध्यानम, तब ये भगवान कृष्ण कहते हैं सबका सर्वांग का ध्यान करके चेहरे का ध्यान करो। अब फिर भगवान कहते तत् लब्ध पदम चित्तम आकृष व्योमनी धारियेत। वहाँ पहले चेहरे का ध्यान करिए, चेहरा का ध्यान भी करना छोड़ करके अब भगवान कहते हैं आकाश में ध्यान स्थिर करिए, आकाश पर अपने दृष्टि को स्थिर करिए। आकाश कहने का मतलब क्या है? आँख खोल करके आकाश में देखने लग जाइए। आकाश कहने का मतलब हुआ कि जब इष्ट का दर्शन होने लग जाए ना, तो प्रणाम करके छोड़ दीजिए और आंख बंद ही रखिए, बंद आंख में ही सामने देखिए, उसी को बोलते हैं नैनाकाश। उसी को क्या बोलते हैं? नैनाकाश। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा। तो गगन मतलब आकाश, गगन मतलब आकाश, आकाश में अपनी वृत्ति को स्थिर करना चाहिए। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। साधन भजनहीन मौसम न को, मेरी से दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। तुम्हरो बिरद गुरु है पतितन को तारन, अपनो बिरद राखी में ही निभाना। वहाँ अपना से स्थिर कोई हो ही नहीं सकता, वहाँ पर स्थिर होने के लिए गुरु कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। तो जो जप करे, ध्यान करे, मानस जप करे, मानस ध्यान करे, ये दोनों क्रिया करने से वो करने की योग्यता हासिल होती है। और जो साथ साथ गुरु महाराज की सेवा भी करे। गुरु महाराज की सेवा क्या है? गुरु महाराज के लिए काम करना, गुरु महाराज के लिए काम करना। गुरु महाराज के लिए काम करने का भाव यही है, ध्यान तो करे ही, जब तो हम करे ही, साथ साथ सत्संग की भी सेवा। सत्संग की हम जब दीक्षा लेते हैं ना, दीक्षा के समय संकल्प कराते हैं कि हम संत मत के सिद्धांत को समझ लिए
और इससे जो साधना करेंगे, जो अनुभूति होगी, हम किसी को कहेंगे नहीं, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, और संत मत की उन्नति में तन मन धन से हम मददगार रहेंगे। यही है सेवा। संत मत की उन्नति में, जैसे सत्संग यहाँ चल रहा है ना, यहाँ सत्संग में आकर के बैठ जाना, बैठ करके सुनने लग जाना, यह सत्संग के उन्नति में सहयोग करना, ये प्रचार प्रसार में सहयोग करना। खुद आकर के बैठ गए और दूसरों को भी प्रेरित करके ला करके यहाँ पर बैठा दिए, ये सत्संग की सेवा हो गई। और फिर यहाँ देखे कहीं गंदगी है तो उसको साफ कर दिए, थोड़ा झाड़ू लगा दिए, बिस्तर को ठीक ठाक कर दिए, और आप तो दुल्हा बाबू की तरह आए, चुपचाप बैठ गए, हो गया काम। नहीं, सत्संग में सेवक बन करके आए, सुने, और जहाँ देखे कोई गंदगी उसको साफ सफाई कर, थोड़ा हाथ बटा दिए, सेवा में हाथ बटा दिए, कुछ भी कर दिए, झाड़ुए लगा दिए, बिस्तर लगा दिए, सब ठीक ठाक कर दिए, भोजन चला दिए, थोड़ा भोजन वहाँ उतर नीचे हम थोड़ा भोजन भी चला दिए, परोस दिए हम, वो भी सेवा हो गई। सब तो ये सत्संग की सेवा है ना। देखिए व्यवस्था में गड़बड़ हो रही है, चलो व्यवस्था ठीक करिए, हम सहयोग करते हैं। कहीं देखे पैसे की कमी, चलिए हम भी दे देते हैं पैसा, कुछ चंदा दे दिए, कुछ चंदा दे दिए, तन, ये धन से सेवा हो गई। तो तन से भी सेवा, धन से भी सेवा, और मन से भी सेवा। मन से साधन भजन करना, चिंतन करना, वो सेवा है। तो ये सब तरह से जो लगे रहते हैं तो कृपा गुरु महाराज की हो जाती। कृपा ये शब्द ही करने से, ये जो करोती, क्री मतलब कृपा, मतलब जो करते उन पर कृपा होती है, करने वाले पर कृपा होती है। और चुपचाप बैठे रहेंगे तब कृपा नहीं होगी, तब कृपा नहीं। जो करते हैं, तन से भी करे, मन से भी करे, धन से भी करे, तब कृपा हो जाती है। और जब कृपा होती है तब जो बैठ के करेंगे साधना, तो फिर हमारी दृष्टि वहाँ टिक जाती है। जब सब रूप को छोड़ करके अंधकार में क्या होता, अंधकार में केवल देखना होता है, केवल देखना एक ही काम है, वहाँ कुछ बनाना नहीं होता। दृष्टियोग में कुछ बनाना नहीं होता है। मानस ध्यान में तो इस आँख का कोई काम ही नहीं रहता, इस दृष्टि का कोई काम नहीं रहता। मानस ध्यान में वो मानस दृष्टि होती है, कल्पना की दृष्टि होती है। मानस दृष्टि उसको बोलते हैं, देखे हुए रूप की हम कल्पना करते हैं, वो मानस दृष्टि है। लेकिन दृष्टि योग में इस दृष्टि का काम होता है, जो देखने की शक्ति, इसका काम होता है। तो जो अपने भीतर में दोनों दृष्टि धार को जहाँ पर गुरु ने कहा देखने के लिए वहाँ पर लगावे, वहाँ देखे। कहाँ देखने के लिए कहा, कल आपने सुना था ना पाठ में, द्वादशांगुल पर्यंते नासागरे विमले अंबरे संविद दृश्य प्रसम्यांतम प्राणस्पंदो निरुध्यते। जो अपने भीतर में आंख बंद करने के बाद जो आकाश दिखता है, नयनाकाश, अंधकार आकाश, उसी अंधकार में 12 अंगुल की दूरी पर जो दृष्टि को स्थिर करके रखते हैं, वहाँ ठीक ठीक स्थिर करके रखते हैं। जैसे वहाँ केवल दृष्टि हमारे स्थिर होगी, दृष्टि के स्थिर होते ही, अच्छा बिंदु कैसे बनता है जानते हैं आप? बिंदु कैसे बनता है? हाँ, ये परिभाषा है। दो रेखाओं के मिलन से बिंदु बनता है, यही परिभाषा है। आप एक रेखा इधर से ले आइए, एक रेखा इधर से दे दीजिए, कोना पर बिंदु बन गया। एक रेखा इधर से, एक रेखा इधर से, बिंदु बन गया वहाँ। मतलब दो रेखाओं का मिलन। देखिए दो रेखा है ना, ये मिल गया। ये रेखा मान लीजिए 5 इंच की ये रेखा है, 5 इंच की ये रेखा है, दोनों रेखा मिल गई, तो दोनों का मध्य कहाँ होगा? दोनों का मध्य कहाँ होगा? 5। ये कुल रेखा कितने? 10 इंच की हो गई ना। ये 10 इंच की रेखा है ना, 5 इंच इधर से आई, 5 इंच इधर से आई, मिल गई ना रे ये रेखा। अब दोनों मिला के कितना हो गया? 10 इंच। अब 10 इंच की कुल रेखा है, अब 5-5 इंच की रेखा है, बीच में है ना बिंदु बना। अब बिंदु की नाप क्या हुई? कुछ हुई? 5 ये हट गया, जुट गया तो 10, हट गया तो 5, और जब जुटा तो 10, तो फिर बिंदु क्या हुआ? उसकी कुछ परिभाषा है, कुछ उसका परिणाम हुआ? 1 इंच का भी नहीं, 1 इंच का 1000वां भाग भी नहीं, कुछ है ही नहीं। इसी को बोलते हैं परिमाण शून्य। मतलब उसका परिमाण कुछ है ही नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं शून्य ध्यान। परिमाण शून्य मतलब शून्य ध्यान। और शून्य का मतलब क्या? जिसका परिमाण है ही नहीं। समझ रहे बात?
अब 10 फुट का एक डंडा लीजिए, उसको कहाँ से काटिएगा? बीच वाला भाग निकालने के लिए 5 फुट से काटेंगे ना, 5 फुट से काट दीजिए तो 5-5 फीट का हो गया ना। कुल कितना था? 10 फीट का। अब दोनों को मिला दीजिए तो 5-5 फीट पर मिला ना, तो मिलन का नाप कितना होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होता। 5-5 फुट अलग अलग हो गया, वो उसका परिमाण कुछ बचा ही नहीं अब। लेकिन उसी को बोलते हैं मध्य, उसी को बोलते हैं मध्य। यही भगवान शंकर कहते हैं, आप पढ़ेंगे उसमें भगवान शंकर कहते हैं इरा तिष्ठति मामेन पिंगला दक्षिणेन च तयोर मध्य। मध्य की कोई माप ही नहीं होती है। तयोर मध्य वरम स्थानम, उस मध्य के स्थान को यदि कोई जान ले तो भगवान शंकर कहते हैं यस्तम वेद सवेदवित, वो वेद को जान लेगा। अब वेद का मतलब क्या? सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। तो जहां कुछ नहीं है उस कुछ नहीं के जानने वाले को सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। ये वही ध्यान है, असली ध्यान। पर वो बनता है कैसे? वो रेखाओं के मिलन से बनता है। 2 रेखाओं के मिलन से बिंदु बनता है। अब बिंदु की परिभाषा है स्थान है पर परिमाण नहीं है। 2 के बीच में स्थान है, मध्य है, पर कोई परिमाण ही नहीं है। वही बिंदु है। उसी में भगवान शंकर कहते त्योर मध्य, मध्य का जो स्थान है, वरम स्थानम, उसको जो जान ले यस्तम वेद सवेदविद, वो वेद ज्ञानी, वो वेदज्ञ हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। इतना दृष्टि को सिमट लेना है कि हमारी दृष्टि वहां स्थिर हो जाए। यही ऋषि कहते तेजो बिंदु हो परम ध्यानम, ये परम ध्यान है। यही वहां पर यदि हमारी दृष्टि स्थिर हो जाए, बिल्कुल वही है बिंदु, वही है ज्योतिर्मय बिंदु। अब देखिए यहां 2 रेखा क्या है? यहां 2 रेखा क्या है? अभी जो हमारी जो दृष्टिधार है, ये जो दृष्टिधार है, उधर से देखिए यहाँ कितने लोग अभी बैठे होंगे? इतने लोग बैठे हैं ना, कितने लोग बैठे? सब, बहुत लोग बैठे हैं यहाँ। और सबकी 2-2 दृष्टि है, सबकी दोनों दृष्टि मेरी तरफ आ रही है। अब मेरी दृष्टि इधर से जा रही है, लेकिन टकरा रही है कहीं? टकराती है? टकरा नहीं रही है। क्यों नहीं टकरा रही है? इसका परिमाण, इसकी चौड़ाई है ही नहीं। चौड़ाई शून्य, लंबाई को रेखा कहते हैं। जानते हैं ना रेखा की परिभाषा? रेखा की परिभाषा है जिसमें लंबाई ही लंबाई हो, केवल चौड़ाई ना हो, तब वो रेखा है। ऐसी रेखा बना लीजिएगा कॉपी पर, बनेगी। आप कितने भी बारीक से बारीक पेंसिल लीजिए, कलम लीजिए, उसको रखिए, खींचिए रेखा, तो उसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई हो जाएगी, कुछ ना कुछ चौड़ाई उसकी हो जाती। इसलिए वो कहते हैं कि मान लिया कि ये एक रेखा है, मानते हैं लोग, वो रेखा असली होती नहीं। और रेखा की परिभाषा यही है, रेखा की परिभाषा जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई बिल्कुल भी ना हो, मोटाई ना हो, चौड़ाई ना हो, बिल्कुल भी ना हो, केवल लंबाई हो, वो है रेखा। ऐसी रेखा कहीं है बाहर में? ये रेखा बाहर में कहीं कोई बना ही नहीं सकते। इसीलिए अगर बाहर में रेखा ही नहीं बनेगी तो बाहर में बिंदु बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए कहते सपोज दैट बिंदु, मान लिया कि यही कहते हैं ना लोग, वहां माना हुआ बिंदु है, मानते कि बिंदु है, मान लिया कि रेखा है। अब फिर देखिए क्या कहते हैं, मान लिया ABCD का त्रिभुज है, तो जब रेखे नकली, बिंदु ही नकली, तो त्रिभुज असली हो जाएगा? सब नकली पढ़ाई होती है वहां, सब नकली है वहां। तो ये असली रेखा क्या है? यही जो हमारी जो दृष्टिधार है ना, ये असली रेखा है। इसमें आप देखिए, यहाँ बैठे, देखे वहाँ रेलवे स्टेशन दिख गया, इतना लंबी दृष्टि हमारी चली गई। आप यहाँ बैठिए, आकाश में देखिए सूर्य दिख जाता है, कितना ऊपर है सूर्य। सूर्य के प्रकाश को वहाँ जैसे सूर्य उगता है ना, वहाँ से सूर्य के प्रकाश को यहाँ धरती के स्तर पर, धरती के परत पर आने में 9.5 मिनट लगभग लगता है। और 1 सेकेंड में 1,86,767 मील चलता है ये प्रकाश। अब कल्पना करिए,
अब जोड़ लीजिए हिसाब। अब वहाँ दृष्टि को जाने में कितना समय लगा? वहाँ सेकेंड लगता है, चले गए। ये लंबाई देखिए, हमारी दृष्टि में लंबाई है केवल। अब मन में कितनी गति है? मन की गति की नाप ही नहीं है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, वह मन भी दृष्टि के पीछे चलता, आगे नहीं चल सकता। ये कितनी अद्भुत बात है। मन हमारा चिंतन उसी बात का करता है जिसका दर्शन हमने इस दृष्टि से कभी किया है। जो दृष्टि से आपने कभी नहीं देखा, उसका चिंतन मन कभी कर ही नहीं सकता। मन जब भी चलेगा दृष्टि के पीछे, यह दृष्टि का अनुगामी है मन। मन जब भी चलेगा दृष्टि के पीछे। ये जो हमारी दृष्टि है ना, इसकी गति बहुत है, गति। और इसमें केवल लंबाई होती है दृष्टि में, इसकी चौड़ाई है ही नहीं। इसीलिए ये हमारी दो दो दृष्टिधार है, दो दृष्टिधार। यही दोनों दृष्टिधार जिस दिन मिल जाएगी, उसी दिन असली बिंदु का दर्शन हो जाता है मिलाने वाले साधक को। वो असली बिंदु होता है। इसलिए कहते हैं तेजस बिंदु। यहाँ ऋषि कहते हैं ना तेजो बिंदु, एक शब्द लगा दिए पहले, तेज, तेज लगा दिए, तेज बिंदु, तेजो बिंदु परम ध्यानम। ये तेज क्यों लगा दिए? ये तेज का मतलब क्या होता है? प्रकाश। तेज मतलब प्रकाश। तेज रोशनी का प्रतीक है, तेज प्रकाश का प्रतीक है। तेजो बिंदु, ये बिंदु में तेजो क्यों लगा दिया? तेजो मतलब तेजह, तेज, प्रकाश। ये क्यों लगा दिया? क्योंकि हमारी जो दृष्टिधार है ना, ये प्रकाशमयी है। हमारी दृष्टिधार प्रकाशमयी है। जब किसी की आंख खराब होती है ना, जब डॉक्टर के पास जाते वो व्यक्ति, तो डॉक्टर आंख की जांच करता है और रोगी कहता है डॉक्टर साहब इस आंख से दिखाई नहीं पड़ता। अब देखिए, आप ये मत समझिए कि प्रकाश है तो प्रकाश के कारण दिख रहा है। नहीं नहीं, यदि आंख में प्रकाश न रहे तब भी नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि सजातीय वस्तु को सजातीय वस्तु का सहयोग मिलता है ना। ये सूत्र है ना, सजातीय को सजातीय का सहयोग मिलता है। तो जब बाहर में प्रकाश रहे और यदि हमारी दृष्टि आंख में प्रकाश न रहे, तब बाहर प्रकाश रहने के बाद भी हमको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि देखिए आपकी आंख की जो नस है ना, वो नस सूख गई है, और नस सूखने के कारण उसमें ज्योति आ नहीं रही है, उसमें प्रकाश आ नहीं रहा है, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम इसका ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर क्या कहता है? हम इसका ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन करके उस नाड़ी को, उस नस को हम खोलेंगे। खर्च कितना होगा? 50 लाख। अब दे पाइएगा? बड़ा बारीक नस होता है ना, लेकिन डॉक्टरों की अपनी विधा है, उनकी अपनी पढ़ाई है, वो नस को खोल देंगे। अब जैसे वो नस खुलेगा, फिर जो प्रवाह रुक गया था ना प्रकाश का, फिर प्रवाह शुरू हो जाता है, फिर दिखने लग जाता है। इसलिए कहते हैं हमारी जो ये दृष्टि है ना, ये प्रकाशमयी है। और दृष्टि मतलब क्या? दृष्टि मतलब आँख नहीं होता है। दृष्टि का मतलब आँख नहीं होता है। दृष्टि का मतलब होता है आँख में देखने की शक्ति। उसी को कहते हैं नज़र। देखते हैं आप जब चलिए ना, यहाँ गोड्डा रोड में चलिए, यहाँ भागलपुर रोड में लिखा, कितना मकान में आप देखिएगा, वहाँ काला खपटा में काला लगा करके कुछ पोत पात करके दे देता है वहाँ। क्यों? कहता नज़र न लगे, किसी का नज़र न लगे, ये वहाँ दे देते हैं ना। आजकल जो हम जाते हैं ना लोगों के घर में, देखिए माताएं सबको दे एकदम काला काला धागा पैर में बांध के रखती है। सब प्राय महिलाएं, लड़कियां, इनको देखिए तो पैर में काला काला धागा बांध करके रखते हैं। हम पूछते कि माता जी क्यों बांधे? कहते बाबा नज़र न लगे किसी की। तो हम कहते नज़र जानते किसको कहते हैं? कहते हैं नज़र लगता है ना बाबा। हम तो कहते हैं किसको, सुन बताइए। तो नज़र किसको कहते हो पता ही नहीं है, नज़र लग जाता है। नज़र लगना इतना आसान है? काला धागा नज़र को ख़त्म कर देता है? बताइए कैसी? ये इसी को कहते हैं अंधविश्वास। ये अंधविश्वास है।
नज़र फजर किसी का नहीं लगता। और नज़र लगेगी तो कहाँ नज़र लगती है? नज़र जब भी लगेगी, लिख दी है पदावली में, पढ़ लीजिएगा, सुखमनिया में मोरी नज़र लागी। आपके पैर में नज़र लगेगा? पैर में कहीं नज़र लगती है? लोग कहते बाबा नज़र लगा दिया। नज़र उधर सुखमनिया में मोरी नज़र जब भी लगती तो सुषमना में। नज़र लगने का मतलब क्या? दोनों नज़र जुट जाए, नज़र लगे, नज़र जुटे। यही नज़र, नज़र मतलब दृष्टि, और दृष्टि मतलब देखने की शक्ति। हाँ, एक बात ये होती है, जब कोई बुरी नज़र से देखता है तो कहते हैं बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। वो हो गया, नज़र हमारी बुरी न हो। अब बुरी नज़र किसको कहते हैं? सबका मुंह काला ही है। बुरी नज़र का मतलब होता है जब नज़र अलग अलग होता है ना, उसे वो कहते हैं बुरी नज़र। अभी सबकी नज़र बुरी है। जब तक ये दोनों नज़र अलग अलग है ना, तब तक समझिए हम बुरी नज़र वाले हैं। और जब तक हम बुरी नज़र वाले तब तक हमारा मुंह, कितनों पाउडर लगा लीजिए ये मुंह गोरा होने वाला नहीं है जब तक कि नज़र दोनों अलग अलग है। ये बुरी नज़र है। लिखा है बाइबिल में, आप पढ़िएगा, यदि तेरी नज़र बुरी हो तो तुम्हारे भीतर अंधकार होगा, लिखा है। और ये जो कहते हैं ना बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, तो मुंह किसको कहते? चेहरा को। और चेहरा मतलब क्या? रूप। आंख बंद करते क्या दिखता है? अंधकार दिखता है ना, वही है काला चेहरा। वही काला काला जो दिखता है वही काला पर्दा है। तो जब तक ये काला भीतर में दिखता है तब तक समझिए हमारी नज़र बुरी है। और नज़र बुरी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी नज़र अलग अलग है। और जिस दिन हमारी ये दोनों नज़र एक हो जाती है, उसी दिन हमारी नज़र सुंदर हो जाती है। और जैसे नज़र एक होती है, नज़र एक जब भी होगी वो सुषमना में होगी। सुषमनिया में मोरी नज़र लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। ये देखिए, दृष्टि नज़र एक ही बात है। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, और सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। जैसे नज़र वहाँ एक होगी, बस सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। अब कल्पना करिए, आप जो बिंदु जो बनाते हैं कागज पर, कैसा बिंदु बनेगा? आप कलम से बिंदु बनाते हैं तो कैसा बिंदु बनेगा? आपके कलम में जैसी स्याही होगी वैसा ही बिंदु बनेगा। यदि आपके कलम में लाल स्याही है तो लाल बिंदु बनेगा, ब्लू स्याही है तो ब्लू बिंदु बनेगा। और यदि उसमें प्रकाशमयी स्याही हो तब प्रकाशमयी बिंदु। तो हमारी ये जो दृष्टि जो नज़र है ना हमारी, ये प्रकाशमयी है, तब ने दिखता बाहर। तो जैसे प्रकाशमयी नज़र दृष्टि एक होती है, एक होते ही बस वहाँ बिंदु का उदय। और चूंकि नज़र है प्रकाशमयी, तो प्रकाशमयी बिंदु उसी को बोलते तेजो बिंदु। वही ऋषि कहते तेजो बिंदु परम ध्यानम। अब जैसे बिंदु का उदय हो गया तो बिंदु है एक। कितना है? एक है। एक क्यों कहा? आप बिंदु को दो बना ही नहीं पाएंगे। परमाणु तीन हो गया ना। लोग पहले कहा ना वैज्ञानिकों ने कि ये परमाणु का कोई भाग विभाग, इसका खंडन हो ही नहीं सकता, कर दिया ना। पर ये जो है बिंदु, इसका हो ही नहीं सकता, ये सदैव एक रहता है, एक है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि बिंदु है एक, स्थान है पर परिमाण नहीं है, लेकिन उसमें भी पोल है। अब देखिए, लेकिन उसका दो भाग नहीं हो सकता, पर पोल है। पोल मतलब खोल, समझ रहे ना बात? उसमें भी पोल है। क्यों पोल है? क्योंकि उसी में आप रहते हैं। स्थान रहेगा तब ना आप रहिएगा उसी में, उसमें भी स्थान है। आपने कभी घन देखा? घन, घन देखे?
पत्थर फोड़ने वाला घन एक तो वो घन होता है, अब पत्थर फोड़ने वाला घन भी किसी घन पर बनता है। वो घन देखे, वो कमार के यहाँ होता है ना, घन। वो जो घन होता है उसको देखिए कितना ठोस, देखे कितना ठोस वो घन होता है, लेकिन आपको विश्वास है उस घन में भी पोल होता है कि नहीं? पोल नहीं होता है। यही तो बात है, जहाँ से अध्यात्म की शुरुआत है ना, वहाँ जाके भौतिक अंत हो जाता है। दिनाओं का भौतिक विद्या अंत हो गया, वहाँ पोल नहीं होता उससे ही पोल होता। आग कैसे घुस जाती है? पोल है तब तो आग घुस जाती है। अब उस घन को डाल दीजिए आग में, वो घन लाल हो जाएगा। तो लाल कैसे हुआ? लाल कैसे रंग चढ़ गया उस पर। उस घन में आग घुस गई, पोल था तब ना। अब भले हमारी बुद्धि इस बात को हटा नहीं पाती है, लेकिन ये संतों का रिसर्च, संतों की खोज देखी कैसी है। भौतिक विद्या का जहाँ अंत है, ये तो खैर इसमें अंत भौतिक विद्या का भी नहीं है। भौतिक विद्या बहुत आगे तक है। भौतिक विद्या का अंत कहाँ है? भौतिक विद्या का अंत है बस वहीं बिंदु की जब बात आएगी ना, वहीं अंत है। वहीं स्थूल संसार इधर ही है, स्थूल संसार इधर, स्थूल तक ही भौतिक का है प्रवेश, उसके बाद नहीं। और जिसको भौतिक विज्ञान सूक्ष्म कहता है ना, वो अध्यात्म की दृष्टि में स्थूल ही है, वो स्थूल है। तो वो जो बिंदु है उसका विभाग हो ही नहीं सकता, वो एक है। इसलिए वही बिंदु ध्यान असली ध्यान है। राम भगवान कहते चित्ते काग्र्या दतो ज्ञान, चित्ते काग्र्या, चित्त के सामने एक क्या है? बिंदु। बिंदु है एक, क्योंकि बिंदु का विभाग हो ही नहीं सकता, एक है बिंदु। वही ध्यान है परम ध्यान। ध्येय आन, केवल ध्येय एक रहे, वही है बिंदु। ये बिंदु का ध्यान यदि कोई ठीक ठीक कर ले, इसी को बोलते हैं शून्य ध्यान, इसी को बोलते हैं तेजो बिंदु परम ध्यानम। ये ध्यान जिस दिन होगा उस दिन आप देखेंगे कितना ज्ञान प्रकट होता है, कितना ज्ञान। विवेकानंद जी से पूछा था, अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में जब गए थे ना, और वो जब भाषण देते थे, उनका भाषण आंधी तूफान की तरह चलता था। सब अंग्रेज उड़ गया वहाँ, सब धर्म उड़ गया वहाँ, ऐसा तूफान थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। भाषण देकर के यश कमाने वाले प्रथम पुरुष हैं ये, जिसके भाषण में तूफान था, आंधी थी, जिनके भाषण के सामने कोई टिक नहीं पाता था, वो थे ये। इनको पूछा ये तूफान कब तक चल सकता है, ये आंधी कब तक चल सकती है, मतलब आपका भाषण कब तक चलता रहेगा? विवेकानंद जी ने कहा था जब तक आकाश पे तारे टिमटिमाते रहेंगे ना, नक्षत्र प्रकाश फैलाते रहेंगे, जब तक कि सूर्य है, जब तक कि चंद्रमा है, जब तक कि अंबर है, जब तक कि धरा है, तब तक मेरा भाषण चलता रहेगा। ये सबका भी नाश होगा, पर मेरे भाषण का अंत कभी होने वाला। अमित बोध, अब कल्पना करिए, ज्ञान का खजाना मिल जाता है। इसलिए कहा ध्यस्था सर्व विद्यास। विवेकानंद जी कहते थे तुम्हारा मस्तिष्क अछोर पुस्तकालय है, अपने मस्तिष्क का अध्ययन करो। ये तो व्याख्या है विवेकानंद जी महाराज के, राम भगवान की एक पंक्ति की व्याख्या है। भगवान कहते हैं चित्ते काग्र्या द्यतो ज्ञान। जैसे चित्त की एकाग्रता होती है, ज्ञान प्रकट होता है। अब वो ज्ञान एक चींटी के थूके से बह गए नदी, हजारों हजार पुस्तकें छप जाती हैं, तब भी ज्ञान उधर शेष ही रह जाता है, उसका अंत ही नहीं है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, अनहद गर्जे बजे नगारा, लाल भान, वो सब अपने भीतर में होता है। लेकिन तब भी यहाँ भी ज्ञान की पूर्णता नहीं है। जो सार शब्द को अपने भीतर पकड़ लेते हैं वो सर्वज्ञ हो जाते हैं। यहाँ ज्ञान बहुत, पर सर्वज्ञता नहीं है। ज्ञान सर्वज्ञता व्यक्ति की होती है सार शब्द की पकड़ से, और सार शब्द का जहाँ अंत है वहाँ
वहाँ जाकर के वो प्रशांत महासागर। हमारे गुरु महाराज जी से किसी ने पूछा कि सरकार अब आप पद क्यों नहीं लिखते हैं? तो गुरु महाराज जी का एक समय था जब मैं साधना करता था, बहुत स्फुरना होती थी, उसको मैं लिख लिया करता था, पर अब स्फुरना नहीं होती। स्फुरना नहीं होने का मतलब अब निःशब्द, शब्द भी जहाँ पर लय हो जाए वो निःशब्द हो गया, वो परम पद है। तो यहाँ से आरंभ, इसको कहते हैं अनोरनियाम। अनोरनियाम से शुरू करके महत्व महियान तक की यात्रा, यही संत मत की यात्रा है। और बिंदु एक जो है, उसी बिंदु में हमारा वास है, जीव उसी में रहता है। बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपे न वर्तते। उसी बिंदु के मध्य में इस जीवात्मा का वास है। उस बिंदु का भी मध्य होता है जिसमें जीवात्मा का वास है। अब कल्पना करिए, हम कहाँ के रहने वाले हैं। अब कोई पूछे कहाँ रहते हैं, कह दीजिए बिंदु में। पागल कहीं के, बिंदु में रहते हैं आप? ये ज्ञान समझने की है, ये ज्ञान समझने का है, इसको समझना है, इसी को समझ। श्री सद्गुरु महाराज की